बाबा, अब तो मेरा विवाह हो गया है, अब तो मैं आपके साथ दरबार में चल सकता हूँ ना? माँ जी, अभी मात्र विवाह हुआ है, विवाह के बाद की रस्में नहीं। जब तक हल्दी उतरवाने की रस्म नहीं हो जाती, तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। पर बाबा, आई अरे कंघी कहाँ गई? मैंने इसमें कंघी रखे थे चिमना। मैं स्वयं सोनमुख देखने की सारी तैयारी करके गई थी। कहाँ गई? क्या हो गया सरकार? बघाना, कंघी नहीं मिल रही। हमारे घर में कोई भी चीज सही समय पर नहीं मिलती। आई तो चिंता मत कर, हम ढूंढ के लाते हैं। जा लौकर। ठहरे रकाशी, याद है कुमुद मौसी ने क्या कहा था कि ससुराल में ऐसी छोटी मोटी चीजों से बहू के स्वभाव को परखते हैं। जरूर ये बाजी की शरारत है। विवाह के बाद सारे नियम लड़कियों के लिए तो होते हैं। अगर ये हमारे स्थान पर होता और हमने कंगा घुमा दिया होता तो इससे पता चलता। काशी की बच्ची डाल डाल कच्ची, ये कंगा अब किसी को नहीं मिलेगा। काशी सारा जीवन घूंघट में रहेगी। जब काशी 60 वर्ष की हो जाएगी तब मैं उसे ही कंगा दूंगी। भैया, तू यहाँ क्या अपने दूध के दांत दिखाकर हंस रही है? चल हमारे साथ बहनी का कंगा ढूंढने में हमारी सहायता कर। सच सच बोल, कहीं तूने ही तो नहीं? चिंता करो, मैं आपकी बहनी का कंगा क्यों लूंगी? ये तो क्या छुपा रही है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे आई, कंघी मिल गई। मिल गई? कहाँ थे? वहीं जैसे थाल लाए थे, उठाते वक्त नीचे ही गिर गई होगी। बर प्रिय बाजीराव जी, जब तक रस्म पूरी नहीं हो जाती आप कहीं नहीं जा सकते। या बाजीराव, या चल।
सदा सौभाग्यवती रहे। काशी, अब तुम सबको बाजीराव की पत्नी के रूप में अपना परिचय दो। पर जब सबको पता है कि हम कौन हैं, तो हम अपना परिचय क्यों दें? काशी, ये रस्म होती है, इसमें बहू अपने पति का नाम लेती है। काला, तेरी सास तेरी परीक्षा ले रहे, यदि ऐसे ही पति का नाम ले लिया तो सब कहेंगे कि तेरी आई ने तुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए। काशी के बिना घर आंगन बहुत सूना सूना लग रहा है ना? हमें भी किंतु आपको दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। 5 ही दिन है बस, 5 दिन में 5 परतावन के लिए काशी घर आने वाली है। माहित है, पर आप नहीं जानते ये 5 दिन एक लड़की के लिए कितने कठिन होते हैं। ससुराल में पहला कदम रखते ही कदम कदम पर उसकी परीक्षा ली जाती है। ससुराल वाले तो उसके अंदर खोट ढूंढने लगते हैं। एक पुरुष का संघर्ष बाहर से दिखता है, उसकी वीरता, उसकी दृढ़ता सबको नजर आती है, पर एक घर बनाने के लिए एक लड़की को कितनी बार टूटना पड़ता है, ये किसी को नजर नहीं आता। हे बगा, सांभाळा स्वतःला। हम जानते हैं आप इस समय दुखी हैं और हम चाहते हैं आप उन्हें एक कीमती उपहार दें, एक ऐसा उपहार जो उन्होंने कभी ना देखा हो। वो जब भी उसे देखेंगे ना, तो आपके बालाजी पर किए गए उपकार उन्हें हमेशा याद आएंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? लड़की पराये घर में जाकर अपना सम्मान, अपना स्नेह कमाती है, खरीदती नहीं है। क्या हमारे संस्कार इतने कच्चे हैं कि उस घर में अपना स्थान बनाने के लिए हमारी बेटी को चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात इसका सहारा लेना होगा? संभालिए, संभालिए अपने आप को। हे गजानन, इतनी कठिन परीक्षा में हमारी बच्ची बिल्कुल अकेली है, उसकी मदद करना। नई दुल्हन तो बस शर्मा रही है। चलो सबको अपना परिचय दो, अपने पति का नाम बताओ। हर पायल आंगन में बजती, कहती हाँ जी ना जी, सबकी पायल गूंगी हो गई, मेरी पायल बाजी। वाह वाह वाह,
वाह वाह वैनी वाह। शाबाश काशी, कितनी चतुराई से अपने पति का नाम लिया। आओ, कुछ तो बोलो। एक चिरैया कड़वा बोले, एक बड़ी मितभाषी, मीठी वाली मथुरा जी की, कड़वी की नगरी काशी। पीयू, जाओ दे चिमना, अपनी वैनी को हमारा घर दिखा के ला। जा काशी। जब मेरी पायल बाजी, अभी घर आए एक भी दिन नहीं हुआ और अभी से मेरा नाम अपने पाँव की पायल के साथ लेने लगी। इतनी बरसात तो आसमान के सारे बादल भी नहीं करते हैं जितने ये काशी अकेले कर लेती है। इसे कहूंगा कि जाकर पीछे वाले सूखे कुएं पर रोए, कम से कम कुआं तो भर जाएगा। पीयू, पीयू उठ। पीयू तो यहाँ क्यों रो रही है? मुझे काशी अच्छी नहीं लगती है, उसे वापस भेज दो। पहले तू चुप हो जा। और ये है हमारा कक्ष। इतनी सारी पुस्तकें, ये कौन पढ़ता है? पूरे सासवड़ में सबसे ज्यादा विद्वान तो मात्र श्रीमान चिमनाजी साहेब ही तो हो सकते हैं। आपकी सबसे प्रिय पुस्तक कौन सी है श्रीमान चिमनाजी साहेब? हम तो संसार की प्रत्येक रोग का उपचार बताने वाली सुश्रुत संहिता से लेकर आर्यभट्ट द्वारा रचे गणित के सूत्र तक सब कुछ पढ़ते हैं, पर आजकल हम आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। इतनी सारी पुस्तकें, पर हमारे मन की तो एक भी नहीं। वहिनी, आपको ये पुस्तक अवश्य पसंद आएगी। हे बघा, पंचतंत्र, ये तो हमारी सबसे प्रिय पुस्तक है। हमारा भाई अभी शिशु है, फिर भी हम उसे पंचतंत्र की कथाएं पढ़कर सुनाते हैं। पता है, मगरमच्छ और बंदर की कथाएं सुनकर वो कैसे हंसता है। ठीक है, तो ये पुस्तक आप ही रख लीजिए। और यदि आपको कभी अपने छोटे भाई की याद आए
तो ये कथाएं हमें पढ़कर सुना दीजिएगा। भाऊ, विपत्ति में भी कोई ना कोई अच्छी बात तो हो ही जाती है। अभी आपके विवाह के कारण कम से कम इतने सारे लड्डू तो मिले। एक बात बता भैया, तू काशी से इतनी नाराज क्यों? मैं उसे नफरत करती हूँ। मैंने आम चोर देखे, काम चोर देखे, अच्छे चोर देखे, कच्चे चोर देखे, आणि ये काशी तो ये तो आई चोर है। हो भाऊ, मैंने सोती सुंदरी की कथा सुनी थी, पर ये काशी ये तो रोती सुंदरी है। एक एक आंख से दो दो सिर आंसू गिराती है, सिर्फ मेरी आई का प्यार चुराने के लिए। उस दिन जब शाकरपुरा में रोई थी, तब आई ने उसे वचन दे दिया था कि वो उसे मुझसे भी ज्यादा प्रेम करेगी। और आज जब विदाई में रोई, तब आई से ये वचन ले लिया कि वो मेरी प्रसन्नता से अधिक उसकी प्रसन्नता का ख्याल रखेगी। भाऊ, आप ताड़ के वृक्ष जैसे सीधे हैं और वो जलेबी जैसी चालाक। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपको मुझसे, चिमना भाव से, बाबा से दूर कर देगी। अभी वो आई चोर है, इससे पहले भाऊ चोर बने, मैं उसे आई चोर से गई चोर बना दूंगी। उसे इतना सताऊंगी कि जब वो 5 परतावन के लिए अपने मायके जाएगी, फिर लौट कर नहीं आएगी। ऐसा तुम गलत समझ रही हो काशी। भीयू के कहने का यह अर्थ नहीं था। हम अपने मायके से अपने सामान के साथ साथ अपनी बुद्धि भी लाएं। हमें पता है भीयू की बातों का क्या अर्थ है। जब ये हमारी आरती कर रही थी, तब कैसे घूर घूर के देख रही थी। इसने हमें धक्का भी मारा था। क्यों नहीं देखूंगी? आप एक मतलबी और चालाक लड़की हो, जो मेरे भाव का जीवन बर्बाद करने आई है। भीयू, अपने शब्द वापस ले लो। शब्द को इमली का बीज है कि दिए ही आने वापस ले लिए। भीयू, हमने कहा अपने शब्द वापस ले लो, वरना क्या करोगी? फिर से रोगी? रोती सुंदरी? हम रोती सुंदरी नहीं है। तुम्हें रोने के अलावा कोई काम नहीं है। मेरे दूध के दांतों की शक्ति से तुम परिचित नहीं हो, और तुम मेरे चाटे की शक्ति से परिचित नहीं हो। भीयू छोड़! अरे छोड़ो! भीयू, मैं तुम्हें मारूंगी। मैं अपने दूध के दांतों से काट लूंगी। वहीं अपनी सयानी छोड़ दीजिए इसे। हम इसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम छुप के क्षमा नहीं मांग लेती। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं बाजी बालाजी विश्वनाथ भट्ट की बहन हूँ। ना मेरे भाव झुकते और ना ही मैं। तो हम कौन सा झुकते हैं? भीयू, महीने के बाद छोड़। चिमना, तू भीयू को क्यों डांट रहा है? भीयू तेरी बहन है। और महीने में मेरी बहन जैसी है। देखा भाव, ये आई चोर से भाव चोर बन गई। क्या हो रहा है सब? बस! तुम लोग शायद भूल गए हो तुम किसकी संतान हो। क्या कहा था मैंने? पेशवा के परिवार को देश के सामने अच्छे आदर्श, अच्छे आचरण प्रस्तुत करने होते हैं। कहा था ना? ये आचरण प्रस्तुत करोगे संसार के सामने। आई वो चुप! एकदम चुप! आज ही विवाह हुआ ना तेरा, कल जाके संतान होगी। अपनी संतान को यही सिखाएगा, यही संस्कार देगा। विश्वास बसत नहीं माझा। सारे संस्कार, सारी मर्यादा भूल गए तुम। मुझे क्षमा कर दे आई। चिमना, बाजी, चले जाओ यहां से। मैंने काशी को अपनी बेटी माना है, और मैं आपको वचन देती हूँ, मेरी बेटी से भी अधिक प्रेम करूंगी उसे। ये
बाजार की आवाज है। आओ, मुझे चख लो बीहू। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मुझे काशी के कारण डांट सुननी पड़ी। काशी पत्री नहीं पनौती है, जहां जाती है वहां अनर्थ हो जाता है। अनर्थ तो आपने किया है भाऊ। चिमना, मैं बहुत क्रोधित हूँ। मैं तुझसे दोबारा नहीं लड़ना चाहता। पर भाऊ आप हमसे लड़ेंगे क्यों? क्योंकि तूने भीऊ की जगह काशी का साथ दिया। क्यों? क्योंकि वहिनी के लिए ये घर भी नया है और हम सब भी। यदि हम उनका साथ ना देते तो उन्हें ऐसा लगता कि इस घर में सब उनके शत्रु हैं। सोचिए भाऊ, यदि किसी नई बहू को ससुराल में स्नेह और सम्मान ना मिले तो उसे कैसा लगेगा? कल को भीऊ भी विवाह कर कर ससुराल जाएगी और यदि उसके पति और उसकी ननन भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे आप और भीऊ वहिनी के साथ करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? चिमना, तू क्रोधित करता है पर बात सही कहता है। अब सुन, परसों मैं बाबा के साथ कोल्हापुर जा रहा हूं और यहां रहकर काशी और भीऊ के बीच युद्ध विराम कराना तेरा काम है। विवाह का अर्थ समझौता होता है, तो एक छोटा सा समझौता पति को भी करना होगा। आप युद्ध पर नहीं जाएंगे। भाऊ, आपको विवाह के बाद इतनी जल्दी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो आपकी 5 प्रतावन की रस्म भी बाकी है और उसके लिए वही चिमना, तेरी एक बात सही थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तेरी हर बात मान लूंगा। स्वराज की राह से तो मुझे मृत्यु नहीं हटा सकती, तो विवाह क्या हटाएगा? मैं जाऊंगा और ये मेरा अंतिम निर्णय है। और इस बारे में आई की भी यही राय है। काशी, आंखें खोल के रखोगी तो नींद कैसे आएगी? चलो अब अधिक सोच विचार मत करो और सो जाओ। ऐसे कैसे सो जाए नंदिनी? जब तक आई हमारे सिर पर हाथ ना फिराए, हमारे बालों को ना सहलाए, हमें नींद नहीं आती है। तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वहां आई है तो यहाँ भी आई है। ये यदि बाजी और काशी ऐसे ही लड़ते रहे तो बाजी को दिए वचन को तोड़े बिना शिवभाई को दिया वचन कैसे निभाऊंगी? आई को बुलाओ ना, बाबा पहले ही जा चुके हैं और मैं अभी तक यहीं पर बैठा हूँ। अरे मुझे भी जाना है, मुझे जल्दी है भीऊ। चाहे जितना भी बोलिए, जल्दी जल्दी पहले उतरेगी दुल्हन की हल्दी। पहले यहाँ मैं आया था, इसीलिए पहले हल्दी मेरी उतरेगी। आहो, आप तो संसार में भी हमसे पहले आए थे। इसका मतलब ये नहीं कि जो आप चाहेंगे वही होगा। मैं तुमसे सुबह सुबह लड़ना नहीं चाहता। तो दोपहर की प्रतीक्षा कर लीजिए, जीत तो तब भी नहीं पाएंगे। मेरे भाव किसी से नहीं हारते, मेरे भाव किसी से नहीं हारते। भीऊ, काशी,
आपको किस बात की जल्दी है? आपको तो घर पे ही रहना है, मुझे बाहर जाकर काम करना है। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जो लोग घर पर रहते हैं कुछ काम ही नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो पूरा संसार रुक जाएगा। आपको बाहर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि मुझे सातारा जाना है। आणि आज शाहू जी महाराज रणनीति से संबंधित निर्णय लेने वाले हैं। रणनीति? कौन सी रणनीति? आपको रणनीति से क्या लेना देना? आपने हमें वचन दिया था कि आप युद्ध पर नहीं जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? लगा था कि ज्वर इनके मस्तिष्क पर चढ़ गया, पर इनका स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक है। आपने कोई सपना देखा होगा, क्योंकि मैं अपने रक्त की अंतिम बूंद तक स्वराज के लिए लड़ूंगा। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने ये शर्त स्वीकार की थी, इस वजह से हमने विवाह के लिए हाँ किया था। झूठ तो आप बोल रही हैं। मैंने ना ऐसी कोई शर्त सुनी थी, ना मानी है और ना ही मानूंगा। आप बेईमान हैं। आप बेईमान हैं। अब आई वहीनी को भाव से लड़ने पर डांटेगी। चिमना, किसी भी स्थिति में हमें पंच परतावन की रस्म पूरी होने तक बाजी को बाहर जाने से रोकना ही होगा, वरना बेचारे काशी का दिल टूट जाएगा। चिमना, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आई भाव हटी है तो तू भी उनकी आई है, तो भाव को रोकने का कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य ढूंढ निकालेगी। काशी की बच्ची डाल डाल कच्ची के कारण मेरे भाव के पाँव में बेड़िया लगे, ऐसे मैं होने नहीं दूंगी। कि बाबा की तरह व्यापारी बनूंगा? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं योद्धा हूँ, मैं तीर और तलवार का गणित जानता हूँ, बही खातों का नहीं। आपको ये सब बातें विवाह से पूर्व सोचनी चाहिए थी, परंतु आपको विवाह के लिए इतनी जल्दी थी कि आपने हमारी शर्त झट से स्वीकार कर ली। कौन सी शर्त? वही जो हमने पत्र में लिखा था। अरे कौन सा पत्र? किसका पत्र? मुझे कोई पत्र नहीं मिला। आप अपनी पत्नी से झूठ बोल रहे हैं, आपको पाप लगेगा। हाँ, ये सब छोड़ो और जल्दी निकलो, वरना आई आपको जाने नहीं देगी। मैंने अपने कानों से सुना, चिमना भाव वाणी आए, दोनों मिलकर आपको रोकने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। जल्दी जाओ भाव, कहीं आए फिर से गुरु दक्षिणा ना मांग ले। भाव, आप देर करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। जाओ, जल्दी जाओ। अरे छोड़ो मुझे। विवाह की बात की रस्में पूरी नहीं हुई है। छोड़ो मुझे, मुझे जाना है। छोड़ो। हम आपको नहीं जाने देंगे। मुझे जाना है। छोड़ो मुझे। आपको नहीं जाने देंगे। अरे मेरा हाथ छोड़ो। हम आपको नहीं जाने देंगे। रुकिए। इनका हल्दी का धागा तो टूट गया है। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। इन्होंने तो हमारी तरफ एक बार पलट कर भी नहीं देखा। अगर इन्हें कुछ हो गया तो? काशी, क्रोध बाद में कर लेना, पहले ये हल्दी उतरवा लो।
क्रोध प्रतीक्षा कर सकता है, परंपरा नहीं कर सकती। आई, हर परंपरा, हर बंधन हमारे लिए क्यों है, उनके लिए क्यों नहीं? हमारी आई कहती है कि सारी रस्में ना निभाई जाएं तो भगवान रुष्ट हो जाते। तो भगवान को प्रसन्न रखने की जिम्मेदारी मात्र पत्नी की क्यों होती है, पति की क्यों नहीं? पति तो पत्नी के लिए कोई व्रत नहीं रखते, पत्नी के लिए कोई पूजा, कोई प्रयास नहीं करते, और स्वयं तो दूर, पत्नी के प्रयास का सम्मान तक नहीं करते। उन्होंने परंपरा तोड़ दी और चले गए, परंतु किसी ने उन्हें रोका नहीं। आई नहीं, काशी, बाजी पे क्रोध करना तेरा अधिकार है। मैं स्वयं मुझसे नाराज हूं, पर गलती उसने की है तो दंड भी उसी को मिलना चाहिए। तू क्यों क्रोध में अपना रक्त जला रही है? आणि खरं सांगू, बाजी को भी सारी रस्में निभा के ही जाना था। लगता तो नहीं है। मैं सांगते है ना, अगर उसे रस्में पूरी नहीं करनी होती तो वो अपने बाबा के साथ कब का चला गया होता काशी। लेकिन तुम दोनों का झगड़ा हो गया और उसके कारण उसे क्रोध आ गया, और क्रोध की अग्नि में मर्यादा भी जल गई। खैर, कारण कुछ भी हो, उसने गलती की है तो उसे दंड भी मिलेगा। कौन देगा? तू और मैं, हम दोनों मिलके जब वो लौटेगा तो उसे सब शकुन का प्रायश्चित कराएंगे, ठीक है? राई, वो कब लौटेंगे? पता नहीं काशी। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि वो पंच परतावन से पहले लौट आए, वरना हम अपनी आई से क्या कहेंगे? इस समय धना जी और चंद्रसेन जी सामने नहीं आना चाहते हैं, ताकि धना जी के जीवित होने की सूचना पाकर शत्रु चौकन्ना ना हो जाए। वो इस सूचना को गुप्त रखना चाहते हैं, जिससे हमारे बीच छुपा हुआ भेड़िया असावधान होकर कोई गलती कर बैठे। धना जी जीवित है, ईश्वर ने आपको आपकी ढाल लौटा दी महाराज। हो बालाजी, हमने युद्ध को लेकर आपकी योजना और रणनीति पर विचार किया है। आप आज के दरबार के बाद कूच कर सकते हैं। पर महाराज, आप पर हमला किसने किया था? क्या आपको किसी पर संदेह है? वफादारी भी अजीब होती है बाजी, ना ही बिना विश्वास के आरंभ होती है और ना ही बिना छल के समाप्त। किसी ने तो छल अवश्य किया है, और वो जो कोई भी है बहुत ही शीघ्र पकड़ा जाएगा। हमने उसे पकड़ने की जिम्मेदारी बापा जी को दी है। तुझे किसने भेजा है? बोल। यदि आपने मुझे यहाँ से शीघ्र नहीं निकाला तो मैं सच में अपना मुंह खोल दूंगा, वो भी शाहू जी महाराज के सामने। यदि तूने अपना मुंह खोला तो तेरे पूरे परिवार, तेरे पूरे कुटुंब में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा, कोई भी नहीं, समझा? पापा जी, इसका जो भी निर्णय करना होगा शीघ्र करना होगा पापा जी। बालाजी दरबार में वापस लौट रहे हैं। यदि उन्होंने छानबीन आरंभ कर दी तो स्थिति बहुत विषम हो सकती है। हमारी
लिए तो स्थिति उसी समय विषम हो गई थी सदानंद राव जी, जब हमारे स्थान पर शाहू जी ने बालाजी को पेशवा बना दिया था। अब चाहे बालाजी हो या कोई और, हमें शाहू जी की हत्या करने से और अपना प्रतिशोध लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हमारी गुड़िया तो अति सुंदर है ना नंदिनी? अति सुंदर नहीं, अति बंदर है। मैं किसी और की गुड़िया की बात कर रही हूँ। नंदिनी, हमारी गुड़िया के लिए गोटा देना, ताकि इस संसार की सबसे सुंदर दुल्हन लगे। नम्रता, मेरी गुड़िया के लिए मोतियों की माला दो, ताकि वो संसार में ही नहीं, तीनों लोगों में से सबसे सुंदर दुल्हन लगे। नंदिनी, मांग टीका। नम्रता, मांग टीका। नंदिनी, बांगड़ी। नम्रता, बांगड़ी। मेरे ससुराल से आई गर्मा गर्म जिलेबी। क्या वही गोटे भाऊ, पहले जलेबी इधर आएगी। नंदिनी, कुछ लोग मित्रता की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर जब मित्रों की पत्नी के सम्मान की बारी आती है तब पीछे हट जाते हैं। पता नहीं ये बाजी मुझे कौन सा धर्म संकट में डालकर चला गया। शाला में पड़ी कहावत का वाक्य प्रयोग नहीं, जीवन में वाक्य प्रयोग कर कर देखता हूँ, ताकि ना रहेगा बास और न ही बाजी की बांसुरी। आज गुड्डे भाव ने ग्रह कलेश होने से बचा लिया। यदि ये झगड़ा जल्दी खत्म नहीं हुआ तो इस घर में महाभारत होके रहेगा। क्षमा करें महाराज, परंतु हमने हत्यारे पर हर दांव आजमा कर देख लिया, परंतु उसने कुछ कहा ही नहीं कि वो किसके लिए काम करता है और उसका स्वामी कौन है। उसका स्वामी चाहे जो कोई भी हो, पर वो इसी महल में है, क्योंकि हथियारों को महल के अंदर आने का मार्ग भी पता था और ये भी पता था कि उन्हें शाहू जी महाराज कहाँ मिलेंगे। तुम्हारे कहने का आशय ये है कि राज परिषद का ही कोई व्यक्ति महाराज के प्राणों का शत्रु है। ये निराधार आरोप लगाकर तुम पूरे राज दरबार पर उसकी स्वामी भक्ति पर संदेह कर रहे हो। ये अधिकार तुम्हें दिया किसने? और उंगलियां तो किसी पर भी उठाई जा सकती हैं, बालाजी पर भी। कह सकते हैं कि अपने पुत्र के विवाह की तैयारियों में स्वयं को व्यस्त दिखाकर उन्होंने हमला करवाया। आप मेरे बाबा पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं? क्यों? आरोप लगाने का अधिकार मात्र तुम्हारे ही पास है, हमारी जबान नहीं है। शांत।
यदि हम आपस में ही ऐसे निरर्थक विवाद करते रहेंगे तो शत्रु को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं ही हार जाएंगे। शत्रु घात में बैठा है, अवसर मिलते ही वार करेगा, पर हम उसे यह अवसर नहीं देंगे। इसीलिए हमने यह निर्णय लिया है कि सीमाओं पर सैनिकों को किसी भी प्रकार के आक्रमण के लिए तैयार रहना चाहिए। बालाजी, सेनाओं के सशक्तिकरण की जिम्मेदारी आपकी होगी और आर्थिक सुरक्षा का दायित्व हमने बाप्पा जी को दिया है। बाबा, क्या मैं आपके साथ मुहिम पर ना जाके यहीं सातारा में रुक सकता हूँ? मेरी 2 गुड़ियों में से सबसे पहले अपने बाल किसे बनवाने हैं? हम पहले आए थे, मैं पहले आई थी, हम पहले आए थे। मैं इस घर में आपसे पहले आई हूँ, पर तुम तो विदा होकर अपने ससुराल जाओगी और हम यही रहेंगे। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, यही रहकर रोज आपके बाल नोचूंगी और हम तुम्हारे बाल छोड़ देंगे। बस, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? मुझे भगवान ने 2 हाथ दिए हैं। अगर मैं तुम दोनों से ये कहूँ कि मैं तुम दोनों के बाल एक साथ बना सकती हूँ तो? ये कैसे संभव है आई? आई के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम दोनों बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके 10 तक गिनो। 10 तक गिनना आता है? मुझे जो 100 से भी आगे तक गिनना आता है। बस, आंखें बंद। हो गया। अरे वाह, सिर्फ चोटी एक साथ बांधी तो स्वर एक जैसा हो गया। जब एक साथ रहने लगोगी तो स्वर के साथ साथ दिल भी मिल जाएंगे। अब ऐसे ही रहना। और सुनो, तुम तीनों में से कोई ये चोटी खोलने में इनकी सहायता नहीं करेगा। कर लो। होगा कू। तुम दोनों ऐसे ही रहना। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा बाजी कि तुम अपनी पत्नी और अपने घर के प्रति अपने दायित्वों को भी महत्व दे रहे हो। मतलब तुमने अपने बाबा से यहाँ रुकने की अनुमति इसलिए ली थी ना, ताकि तुम सासवड़ जा सको पंच परतावन के लिए। मल्हार, मैं पंच परतावन के लिए सासवड़ कैसे जा सकता हूँ, जबकि मुझे पता है कि यहाँ सातारा में शाहू जी महाराज के प्राणों पर संकट है। बाजी, यदि तुम नहीं गए तो केवल काशी और उसके परिवार को ही बुरा नहीं लगेगा, राधा काकू को भी बहुत बुरा लगेगा। यदि मैं गया और शाहू जी महाराज को कुछ हो गया तो देश के प्रति कर्तव्य मेरे व्यक्तिगत संबंध और मेरे परिवार से पहले आता है। मल्हार, तुम तो जानते हो ना कि जिस किसी ने भी शाहू जी महाराज के विरुद्ध ये षड्यंत्र रचा है
वो बाबा की अनुपस्थिति में शांत नहीं बैठेगा। मैं जानता हूं मल्हार कि तुम्हें मेरी चिंता है, पर मुझे देश की चिंता है। बाजी, तुमसे ना कोई युद्ध में जीत सकता है और ना ही तर्क में। यदि तुमने अपने बाबा को घर पत्र लिखकर स्थिति समझाने को कह ही दिया है तो मेरे बोलने सुनने को कुछ रह ही नहीं जाता। आओ, महल की सुरक्षा व्यवस्था देखें। किसने किया? हमें गुड़ चाहिए था और मुझे अचार। गुड़ भी मिलेगा और अचार भी मिलेगा, पर उससे पहले मेरी रसोई ऐसी चमका दो कि मुझे यहाँ अन्न का एक भी दाना नहीं दिखना चाहिए। ये सब तुम्हारे कारण हुआ पीयू। हमने अपने घर में आज तक झाड़ू नहीं लगाया, अब हमें यहाँ की सफाई करनी पड़ेगी। तुम अपने घर पे सफाई नहीं करती, पर फिर भी लक्ष्मी जी तुम्हारे घर पर आ गए। हम नहीं करते थे, पर सफाई करने के लिए नौकर होते थे और हमारा घर सदा चमकता रहता था। ओहो, ये बात है। लक्ष्मी जी को लगा होगा कि वो उन नौकरों का घर है, इसलिए वो तुम्हारे घर धोखे से आ गई। क्या मतलब? मतलब कि जो लोग अपने घर को अपने हाथों से सजाते हैं, संवारते हैं, उसके घर पर लक्ष्मी जी आती है। तब आई ने मुझे बताया था कि जब भाव का जन्म हुआ था तभी बाबा और आई के पास कुछ भी नहीं था, और फिर उन्होंने बहुत मेहनत की, अपने हाथों से उनका घर सजाया, संवारा। तो फिर लक्ष्मी जी उन पर इतने प्रसन्न हुई, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आज बाबा पेशवा साहब बन गए। आई कहती है कि कन्या के हाथ में जादू होता है। बेटी के हाथ में केवल उसका नहीं, दो घरों का, दो कुटुंबों का भविष्य होता है। मेरी बेटी भी जिस घर में जाएगी उस घर को खुशियों से, सुख से, समाधान से और आनंद से भर देगी। हम झाड़ू लगाएंगे। नहीं, मैं लगाऊंगी। हम लगाएंगे। मैं लगाऊंगी। हम लगाएंगे। मैं लगाऊंगी। दोनों मिलके लगाते हैं ना। ठीक है, जितनी जल्दी रसोई साफ होगी उतनी जल्दी तुमसे छुट्टी मिलेगी। तो बोलो, साथ में रहोगी या नहीं?
आप इतना कहती हो तो ठीक है। ये तेरा अचार और ये तुम्हारा गुड़। काश भाऊ यहाँ होते तो उन्हें पता चलता कि वहिनी कितनी अच्छी है। पता नहीं भाऊ अब तक आए क्यों नहीं। हमारे अपने ही लोगों में ऐसा कौन हो सकता है जो शाहू जी महाराज के प्राण लेना चाहता हो, और क्यों? अपनों से बैर व्यक्ति 3 कारणों से करता है। सिद्धांत के कारण, जैसे विभीषण ने रावण के साथ किया था। शत्रुता के कारण, जैसे बाली ने सुग्रीव के साथ किया था। या सत्ता के कारण, जैसे औरंगजेब ने शाहजहां के साथ किया था। सिद्धांत, शत्रुता, सत्ता। शाहू जी महाराज के पास सिद्धांत है, तो फिर उनके शत्रु के पास केवल 2 कारण बचे उनसे शत्रुता करने के। या तो व्यक्तिगत शत्रुता या सत्ता का मोह। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर ये दोनों ही भावनाएं हैं। तुम बप्पा जी पर संदेह कर रहे हो? जो सत्य ढूंढने निकले उसे सभी को संदेह की दृष्टि से ही देखना चाहिए मल्हार, विशेषकर पप्पा जी जैसे लोगों को। अर्थात ये कि सत्ता का लालच उनके मन में पहले से ही था, और पप्पा जी ने शाहू जी महाराज का साथ मात्र पेशवा बनने के लिए दिया, और शाहू जी महाराज ने पप्पा जी की जगह बाबा को पेशवा बना दिया। तो शत्रुता का कारण भी मिल गया। यदि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है, तो भी इस सत्य को तुम प्रमाणित कैसे करोगे बाजी? इसे सिद्ध करने का हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। वो हत्यारा जो इस समय कारावास में है, सेवक हाथ आ जाए तो उसके स्वामी की जन्म कुंडली अपने आप हाथ आ जाती है। किंतु वो हत्यारा पप्पा जी का वफादार है बाजी। कारावास में इतने समय तक भयंकर यंत्रणाएं झेलने के बाद भी वो एक शब्द तक नहीं बोला। ये स्वामी भक्ति अब तक उसकी शक्ति थी, पर मैं इसे ही उसकी कमजोरी बनाऊंगा। यदि पशु पालतू हो तो जाल कटते ही सीधे अपने मालिक के पास भागता है। बप्पा जी, आप शाहू जी की हत्या क्यों कराना चाहते हैं? छल तो आपके साथ बालाजी ने किया है। उन्होंने आपको पेशवा बनाने का वचन दिया और उन्होंने ही आपसे राजनीति खेल दी। सदानंद राव जी, दंड तो बालाजी को भी मिलेगा, परंतु बालाजी से अधिक क्रोध हमें शाहू जी पर है, जिन्होंने हमारे स्थान पर बालाजी को चुना। हमने शाहू जी का समर्थन किया और बदले में उन्होंने बालाजी जैसे साधारण व्यक्ति को पेशवा बनाकर हमारा अपमान किया। और ये बालाजी है कौन? क्या ज्ञान, कुल, वंश में वो हमसे उत्तम है? नहीं, परंतु फिर भी शाहू जी ने उसे चुना, हमें नहीं। जो करना है शीघ्र कीजिए बप्पा जी, वरना आप ऐसे ही माला फेरते रह जाएंगे और उधर बाप बेटे पूरी बाजी पलट देंगे। शाहू जी महाराज ने आज तो बाजी को रोक दिया, किंतु इन बाप बेटों की बातें सुनकर आज नहीं तो कल उन्हें भी संदेह हो जाएगा कि उन पर हमला करने वाला उनका ही कोई विश्वास पात्र है। और फिर क्या बुरा होने वाला है, ये सोचने के बजाय ये सोचिए कि स्थिति को अपने अनुकूल कैसे किया जाए। हमारे भेजे हुए हत्यारे का प्रयास विफल रहा, वो पकड़ा गया और अब वो हमें धमकी दे रहा है। यदि बाजी और बालाजी ने उससे पूछताछ की तो वो अपना मुंह बंद नहीं रख पाएगा। तो अब तक वो जीवित क्यों है पप्पा जी? ये कार्य इतना सरल नहीं है सदानंद राव जी। यदि हमारे संरक्षण में उसकी मृत्यु हो गई तो शाहू जी का ये संदेह पक्का हो जाएगा कि महल के अंदर का ही कोई व्यक्ति उन्हें सत्य तक पहुंचने से रोक रहा है। हमें अपनी अगली चाल बहुत
सोच समझ कर चलनी पड़ेगी। वाह वाह काकू, एक बार बाजी ने ईमानदारी के आम क्या कमाए, अब वो गोविंद सेठ हर साल पूरा का पूरा आम तोड़कर यही बेच देता है। काशी, क्या हुआ? हमारे वाले कड़वे हैं। आम? हम आम की बात नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं है वहीनी, बाजी तो बताशे ऐसा मीठा है। जब से आए हैं उनकी महानता की कथाएं सुने ही जा रहे कि वो मीठे हैं, वो विनम्र है, वो चतुर है, वो महावीर है, किसी से नहीं डरते। ऐसा नहीं है वहीनी, एक समय ऐसा भी था जब भाव ने मृत्यु को निकट से छुआ था, पर उन्होंने उस भय पर भी विजय प्राप्त कर ली। हाँ, बाजी के मन से भय निकालने के लिए काकू ने अपने प्राण संकट में डाले थे। ऐसा हुआ था आए? अरे ये तो बड़ी लंबी कहानी है। ये उस दिन आरंभ हुई थी जिस दिन पहली बार बाजी ने मुगलों से संघर्ष किया था। एक बार मैं और बाजी पाठशाला से आ रहे थे, तब हमने देखा कि कुछ सैनिक जमुना, काशी जब बाजी की यात्रा जान जाएगी ना, तो शायद उसके लक्ष्य को भी समझ पाएगी। यदि भोजन नहीं करोगे तो बचोगे नहीं। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें भोजन भी दे रहा हूं और जीवन भी। जिस नासिर ने मेरे भाव को मारूभूमि में मारना चाहा था, धोखा दिया तूने नासिर, अच्छा नहीं किया तूने। भाव ने दौलताबाद में उसके तोते उड़ा दिए थे। उन्होंने सिर्फ होलकर भाव के साथ 4000 मुगलों सेना की खेमे में जाकर उनका बारूद उड़ा दिया था। और फिर अपने सूझबूझ से पैसों का इस्तेमाल करके मुगलों की आधी सेना समाप्त कर दी थी। दौलताबाद में हारने के बाद भी नासिर को सबक नहीं मिला।
जब भाऊ अकेले कमबख्त से लड़ रहे थे तभी नासिर सतारा से आते समय मुझे आई और चिमना भाऊ को घेर लिया था और फिर नासिर ने आई के मुंह पे लात भी मारा था। आई बस बस बस, हम ये डरावनी कथाएं और नहीं सुन सकते। आई तुम मेरे महान वीर भाव के लिए कितनी डरपोक पत्नी ढूंढ कर लाई है जो भाव के वीरता के कतार से डर रही है। वो स्वराज की लड़ाई में भाव का साथ क्या देगी? आई हमें जल्दी ही वहीनी के घर पंच प्रतावन के लिए जाना होगा और तब तक यदि वहीनी ने भाव के योद्धा होने की बात को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? उस दिशा में भागा है, पकड़ो उसे। ये सब क्या हो रहा है? महाराज, जिस अपराधी ने आप पे आक्रमण किया था वो कारागार से भाग गया। भाग गया? ऐसे कैसे भाग गया? जा पकड़ो उसे। ये क्या कर रहे हैं बप्पा जी? साहू जी समय अकेले हैं, असुरक्षित हैं, असावधान हैं। ऐसा स्वर्णिम अवसर दूसरा नहीं मिलेगा। और चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती सदानंद। ये अवसर भी जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। अर्थात ये कि इतनी सरलता से कोई अपराधी कारागार तोड़कर कैसे भाग सकता है? ये अवसर नहीं है, ये षड्यंत्र है और हम इस षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं हैं, कदापि नहीं।